सभी लोग एक बार प्रणाम मंत्र बोलेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी लोग दोनों हाथ खड़े करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। श्री आदि केशव पेरुमल टेम्पल की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, दक्षिण भारत तीर्थ यात्रा की, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की, हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। तो जिस जगह पे हम लोग आए हैं ये तिरुवेंद्रम है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पे दो मंदिर है, एक मंदिर में अभी हम लोग जाएंगे, इसको आदि केशव पेरुमल टेम्पल बोलते हैं। एक हम कल सुबह जाएंगे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। तो ये दोनों ही भाई है और दोनों का ही जो फेस है, चेहरा है, वो आमने सामने है ना, आप देखेंगे और वहाँ भी देखेंगे तो दोनों का एक ऐसे है और एक का ऐसे है ना, ऐसे और ऐसे। तो भगवान दोनों का जो चेहरा है आमने सामने है। 3 अल्टर में यहाँ हम लोग दर्शन करेंगे। 16,108 शालिग्राम शिला से ये विग्रह बना है। तो इस विग्रह के जो पास टाइम है, चैतन्य महाप्रभु ने भी यहाँ पे विजिट किया था। तो यहाँ पे 3 नदियाँ हैं जो इस मंदिर को घेर के रखती है। कोठई, परली, ताम्रपर्णी, ये 3 नदियाँ जो है इस मंदिर के साइड में है। और ये जो मंदिर है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल से भी पुराना है। तिरुवनंतपुरम में ये पहले ये मंदिर आया था, फिर इसके बाद में पद्मनाभ स्वामी मंदिर बना था। और ये जो मंदिर है इसमें भगवान विष्णु के, जैसे भगवान के 6 अवतार होते हैं, युगा अवतार, लीला अवतार, पुरुषा अवतार, मनवंतर अवतार। तो उस तरीके से पुरुषा अवतार है। तो 3 पुरुषा अवतार होते हैं, क्षीरोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और महाविष्णु या कारणोदक विष्णु। तो यहाँ पे जो भगवान के दर्शन हैं वो गर्भोदक्षय विष्णु है, और जो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल हम जाएंगे वो क्षीरोदक्षय विष्णु है। तो ये नाम आप याद रखिए। और जो भगवान लेटे हुए हैं वो अनंत शेष है, उसके ऊपर लेटे हुए हैं। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण लीला हुई थी, एक बार ब्रह्मा जी ने यहाँ पे यज्ञ किया था बिना सरस्वती की। तो यज्ञ करने से जो परिणाम चाहिए था उसके अपोजिट हो गया। 2 राक्षस उसमें से पैदा हो गए। वो दोनों ही भाई और बहन थे, केशन और केशी। 2 राक्षस पैदा हो गए। तो सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली कि अब क्या करें। तो भगवान विष्णु ने जो है उस जो केशन और केशी है ना, जो केशन डीमन था उसका वध किया, उसको महेंद्रगिरी पर्वत के ऊपर फेंक दिया और अपना शंख बजाया कि भाई विजय हो गई। उसके बाद में भगवान ने अपने नीचे उसको दबा लिया। दबा के अनंत शेष जो है वो उसकी जो जैसे शेष नाग है वो लपेट दिया। तो राक्षस बीच में दब गया। अब वो निकलने की कोशिश कर रहा है। तो भगवान ने 12 शिवलिंग, 12 शिव जी को खड़ा कर दिया कि ये राक्षस यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से इस मंदिर की डिजाइन है, 12 शिवलिंग है ना। और ऐसा बताते हैं कि जब उनके दर्शन पूरे करते हैं तो ही भगवान के दर्शन कंप्लीट माने जाते हैं। देन
जो उसकी बहन थी केशी, वो बदला लेने के लिए आई, तो उसने एक नदी का रूप धारण कर लिया और वो इस मंदिर को डुबोना चाहती थी। तो भगवान ने यहाँ से 55 फीट की हाइट पे ऊपर उठा लिया अपने आप को और उस नदी को श्राप दे दिया कि वो दूषित नदी रहेगी। देन उसको बाद में समझ में आया इम्प्योर रहेगी, कि मेरे से गलती हो गई। तो फिर भगवान ने उसको माफ़ कर दिया और भगवान उसमें डिप लिया। आज भी वो उत्सव मनाया जाता है जिसमें भगवान डिप लेते हैं, हर साल फेस्टिवल मनाया जाता है। तो एक लीला तो यहाँ की ये है। और एक और यहाँ पे लीला है अल्लाह पूजा। ये एक यहाँ पे पूजा होती है जिसका नाम है, जैसे अलग अलग पूजा होती है, राजभोग पूजा, धूप पूजा, अलग अलग पूजा होती है। तो यहाँ पे एक अल्लाह पूजा होती है, 21 दिन तक ये पूजा चलती है। उसकी एक लीला है कि मुस्लिम राजा ने यहाँ पे अटैक किया और यहाँ का जो उत्सवर विग्रह है वो गोल्डन डीटी है, उसको वो लेके चला गया और वो डस्टबिन की तरह रखता था सारे विग्रह को। तो विग्रह को अपने एक रूम था उसमें डाल दिया। तो वो जो भगवान का विग्रह था आदि केशव पेरुमल का, वो रोज उठ के ऊपर आ जाता था, जैसे नीचे रख रखा कहीं पे तो ऊपर आ जाता था उठ के। तो राजा उसको वापस नीचे रखवा देता। तो ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन उसकी जो बेगम थी वो बहुत ही सीवियर तरीके से बीमार हो गई। अब उसकी बीमारी ठीक होए नहीं। तो यहाँ के जो पुजारी हैं उनके ड्रीम में आए भगवान कि आप जाकर के राजा को बोलो कि ये विग्रह आप हमें लौटा दीजिए, तो आपकी जो बेगम है, वाइफ है, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने विग्रह लौटा दिया और उनकी वाइफ की तबीयत ठीक हो गई। तो राजा बहुत खुश हुआ। उसने एक सिल्वर की प्लेट, सिल्वर की कटोरी दी जिससे यहाँ पे पूजा होती है, डोनेशन भी दिया भगवान की सेवा के लिए। और उसी के बाद में अल्लाह पूजा यहाँ पे की जाती है। मुस्लिम राजा था तो उसी नाम से 21 दिन की, तो सारा खर्चा वो राजा ही देता है। तो एक पास टाइम तो यहाँ पे हुआ। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है कि ये जो दक्षिण भारत जो क्षेत्र है इसको द्रविड़ क्षेत्र बोला जाता है। जो मंदिर हमने दर्शन किए, मीनाक्षी टेम्पल हम लोग गए, श्री रंगम में हम लोग रंगनाथ जी के मंदिर गए, जो वहाँ की जो डिजाइन है, जो गोपुरम इनको बोलते हैं, ये द्रविडियन स्टाइल है। अलग अलग कला होती है, जैसे मारवाड़ी स्टाइल है, तो ये द्रविडियन स्टाइल है। इसमें इस मंदिर का जो गोपुरम है ये बना है। तो श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है कि भागवतम के 11वें स्कंद में कि दक्षिण भारत जो क्षेत्र है वो बहुत ही पवित्र जगह है। कैसे पवित्र जगह है तो श्रीमद् भागवतम में बताते हैं, कृत आदिशु प्रजाराजन, कृत आदिशु प्रजाराजन कलाव इच्छन्ति संभवम, कलो खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा, क्वचित क्वचिन महाराजा द्रविडेषु च भूरिशः, ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी, कावेरी च महापुण्या प्रतीचि च महानदी, ये पीबन्ति जलम तासाम मनुजा मनुजेश्वर, प्रायो भक्ता भगवती वासुदेव अमलाशया। तो इसका जो मीनिंग है कि दक्षिण भारत जो है बहुत ही पवित्र जगह है। जब कलयुग आएगा तो जितने भी अधिकतर जो संत रहेंगे, ऋषि रहेंगे, वो यहाँ पे जन्म लेंगे इस पवित्र भूमि में। और यहाँ पे पवित्र नदियाँ बहती है, ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी और कावेरी च महापुण्या। जो कावेरी है वो महापुण्य नदी है। और चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो उन्होंने भी इन सभी जगह के दर्शन किए थे। ये मंदिर खुल गया। तो महाप्रभु यहाँ आए थे तो जो ब्रह्म संहिता है, जिसका शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, वो बड़ा गुणगान करते हैं। उसका जो उसमें 100 अध्याय है, उसका 5वां अध्याय यहाँ पे मिला था। और चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो ब्रह्म संहिता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शास्त्र है। और वो जो प्रेयर है
उसको हम लोग रिसाइट करते हैं। ग्रुप में भी अभी आया है वो वीडियो के रूप में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण भगवान गोविंद कृष्ण का जो ग्लोरिफिकेशन है वो उस बुक के अंदर कंपाइल है। चैतन्य महाप्रभु उसको लेके गए थे 5th चैप्टर को, और आज भी हम लोग उसका पढ़ते हैं, उसको गीत के रूप में गाते हैं। जब भी हम लोग भगवान का अभिषेकम करते हैं, जब भी हमारा कोई फेस्टिवल होता है तो हम लोग उसको रिसाइट करते हैं। तो 1 या 2 श्लोक हम लोग अभी रिसाइट करेंगे, उनका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा कि एलाबोरेट करेंगे आराम से। हाँ 2 श्लोक का एलाबोरेट। हाँ, उसमें सारी चीज़ों का वर्णन है कि गायत्री क्या है। जो हम लोग जिसके पास थ्रेड पहना होगा, आप देखा होगा कभी, तो जो गायत्री करते हैं 3 बार त्रिसंध्या, वो गायत्री क्या है, उसका क्या महत्व है। भगवान विष्णु कौन है, ब्रह्मा जी कौन है, शिव जी कौन है, दुर्गा कौन है, गणेश जी कौन है, सूर्य भगवान कौन है, इनका बहुत अच्छे से वर्णन है। ये 5 शुद्ध भक्त हैं भगवान के, जिनका ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है। उनकी क्या पोजीशन है इस यूनिवर्सल क्रिएशन में। वो ब्रह्मा जी ये प्रेयर करते हैं भगवान को, जब उस सृष्टि की रचना करनी होती है, जब भगवान दर्शन दे देते हैं तो भगवान के गुणगान में वो ये प्रेयर करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका जो मीनिंग है बहुत ही हाईएस्ट सबलाइम मीनिंग है, टॉप मोस्ट मीनिंग है। शिव जी के बारे में जो श्लोक आता है और दुर्गा देवी के बारे में जो श्लोक आता है, वो 2 श्लोक हम यहाँ पे रिसाइट करेंगे। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि शिव जी कौन है, दुर्गा देवी कौन है। कई लोग बोलते हैं कि शिव जी आदि पुरुष है, कई बार लोग बोलते हैं कि दुर्गा ही सब कुछ है। लेकिन और कई लोग गणेश जी की पूजा करते हैं तो बोले गणेश जी की अग्र पूजा है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। गलत अंडरस्टैंडिंग से हमें कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, उससे भगवान कभी खुश नहीं होते। राइट अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। सांप सांप है, रस्सी रस्सी है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो शिव जी के बारे में जो वर्ष आता है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तत प्रतगस्ति हेतु ये संभूतामपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। क्षीरम यथा दधि, क्षीरम मतलब होता दूध, यथा दधि, दधि मतलब होता दही। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात्, उसमें विकार आ जाता है, दूध में दही बन जाता है। कैसे? विशेष योगात्, विशेष क्या ऐड करते हैं हम लोग, दही मिलाते हैं, या प्रभुपाद जी जगह बताते हैं इमली मिलाते हैं, कुछ खट्टा मिलाते हैं तो दूध जो है दही में बदल जाता है। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु। भगवान शिव और विष्णु अलग अलग नहीं है, पर उनका कार्य अलग अलग है। अलग अलग कार्य के लिए वो अलग होते हैं। दही जो है वो दूध से आया है, लेकिन दही का कार्य अलग है, दूध का कार्य अलग है। उसी तरीके से शिव जी जो है भगवान विष्णु का एक्सपांशन है, लेकिन उनका कार्य अलग है। प्रत्येक अस्ति हेतु ये संभूताम, संभूताम शंभु उनका नाम है। अपि संभूताम क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तथा प्रत्यगस्ति हेतु ये संभूताम अपि तथा समुपेति कार्या, अलग कार्य है, उसको कंप्लीट करने के लिए शिव जी का एक्सपांशन होता है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, जो आदि पुरुष है वो गोविंद ही है, और ब्रह्मा जी बोल रहे मैं उनकी पूजा करता हूँ। तो ये शिव जी की पोजीशन है, और इस अंडरस्टैंडिंग से कोई भी भगवान शिव की वर्शिप करता है। त्रिदेव है, 12 महाजन है, स्वयंभू नारद शंभु, इस अंडरस्टैंडिंग से कोई शिव जी को प्रणाम करता। और ये जो मंत्र है, जिस भी शिव मंदिर में हम लोग जाते हैं तो प्रभुपाद जी बताते हैं हमको ये प्रणाम मंत्र ऑफर करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी यही बोलते हैं। तो ये सबको याद होना चाहिए। अगर वो शिव जी के मंदिर जा रहा है तो उसको प्रणाम करते समय ये श्लोका रिसाइट करना है। तो सभी लोग इसको याद कर लीजिए।
दुर्गा देवी के बारे में, जो शिव जी की पत्नी है, जगह जगह हम लोग गए, लक्ष्मी जी के मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, तो वो शिव जी की वाइफ है। वो लीला हमने सुनी कि कैसे शिव जी से उनकी शादी होती है। उनका भी एक प्रणाम मंत्र है, उनकी क्या पोजीशन है उसका भी वर्णन है। ये सृष्टि है, इसका आदि होता है, कुछ समय तक ये रहती है, फिर इसका अंत हो जाता है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यश्च च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, जो शक्ति है वो दुर्गा देवी है। इन तीनों को मेंटेन करने के लिए, सृष्टि करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए वो साधन है, वो शक्ति है। छाएव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, वो भगवान की छाया के रूप में काम करती है। जहां पे मैं हूं वहीं पे मेरी छाया है। मेरी छाया मेरे से स्वतंत्र नहीं है, उसका नाम है दुर्गा। दुर्गा मतलब होता दुर्ग। अगर किसी को एक दुर्ग में बंद कर दिया जाए तो बाहर नहीं आ सकता बिना वहां के जो दुर्ग का जो मालिक है उसकी इच्छा के। तो दुर्गा उसको इसलिए बोलते हैं कि उसने ये भवसागर का दुर्ग बना रखा है, 3 गुणों का, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तक किसी के ऊपर गोविंद की कृपा नहीं होती वो इन दुर्ग से बाहर नहीं आ सकता, इस भवसागर से बाहर नहीं आ सकता। इच्छानुरूपम अपि यश्च च चेष्टते सा, और वो अपनी स्वतंत्र नहीं है, वो गोविंद की इच्छा के अनुसार काम करती है। कृष्णा बोलते हैं मेरे इस भक्त को आप माया से मुक्त कर दो, तो मुक्त कर देती है, और नहीं तो पिटाई करती हो। इस दुनिया में सभी की पिटाई हो रही है लेकिन समझ में नहीं आती। मूर्ख आदमी होता है, उसको लट पड़ता है, फिर भी समझ में नहीं आता, उसको लगता है लट खाने आनंद है। अब वो लट अलग अलग रूप में पड़ता है। कभी उसके रिश्तेदार लट मारते हैं, उसको बहुत पेन होता है। कभी उसके दोस्त लट मारते हैं, और किसी को किसी की पत्नी लट मारती है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता। वो सॉफ्ट लट होते हैं, उसको समझ में नहीं आता। वो दुर्गा देवी का काम है। जो बुद्धिमान आदमी होता है तुरंत समझ जाता है कि लट है, इसमें कोई मतलब नहीं है। भगवान की शरण में जाओ, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। दुर्गा देवी तुरंत रिलीज कर देती है और उसको बहुत खुशी होती है ये निकल गया, नहीं तो बहुत पिटाई करती हो। तो इसी तरीके से ब्रह्म संहिता में गणेश जी के ऊपर भी एक श्लोक आता है, यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभे द्वंदे प्रणाम समयश गणादि राजा विज्ञान विहंतुमलमश्च जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कि जो गणेश जी है वो भी स्वतंत्र नहीं है, एक दंत्र उनको बोला जाता है। तो एक दांत पे वो नरसिंह देव भगवान के दोनों चरणों को धारण करते हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। यद पाद पल्लव युगम विनिधाय कुपाद पल्लव, दोनों पैरों को युगम विनिधाय कुंभा द्वंदे प्रणाम समेश गणाधिराज, गणाधिराज गणेश जी का नाम है, प्रणाम करते हैं उनको, दोनों चरणों को अपने दांत पे धारण करते हैं। उनका जो कार्य है वो इस सृष्टि में जो विघ्न आते हैं हमारे, उन विघ्न का नाश करने के लिए विज्ञान विहंतुम अलमस्य जगत त्रयस्य, वो उनकी ड्यूटी है। लेकिन वो भी स्वतंत्र नहीं है, वो जो कृपा लेते हैं वो नरसिंह देव भगवान से लेते हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। ऐसे ही सूर्य देव के बारे में है, भगवान विष्णु के बारे में, ब्रह्मा जी के बारे में बताया कि वो भगवान विष्णु की एक सांस है, सांस से निकलते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान की सांस से निकलते हैं। हवा, पानी और जो भी सृष्टि में हम 8 अंग देखते हैं, भूमिर आप नलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, वो सब भगवान से निकले हैं। इसीलिए सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए। और ब्रह्मा जी ये भी बताते हैं कि जो वृंदावन धाम है, जो श्रीमती राधा रानी है, और जो गोपियां हैं, जो गोपा है, जो गायें हैं, जो भगवान को आनंद देते हैं,
जैसे भगवान की हम लोग आरती करते थे, आरती प्लेट है, जो भक्त है जो भगवान की सेवा करते हैं वो भगवान की चित्त पोटेंसी में रहते हैं, इंटरनल पोटेंसी। तीन शक्ति होती है भगवान की, एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति, एक तटस्था शक्ति। तो जो भगवान का भक्त होता है वो अंतरंगा शक्ति में रहता है, और जो कर्मी होता है जो भगवान का भक्त नहीं, नॉन डिवोटी है, वो बहिरंगा दुर्गा देवी के अंडर में रहता है, और अधिकतर जो है जीव इन दोनों के बीच में रहता है, तटस्था शक्ति। तो अगर वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेगा तो अंतरंगा शक्ति में आ जाएगा, भौतिक कार्य करेगा तो बहिरंगा शक्ति में चला जाएगा। चॉइस उसकी अपनी है, स्वतंत्रता उसकी अपनी है कि उसको कौन सा पाथ सेलेक्ट करना है। भक्ति सिद्धांत सचिव ठाकुर महाराज बताते हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, कुछ बुक्स में भौतिक कंटेन है, कौन नेता बन गया, कौन मर गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसका प्रोडक्शन इतना बढ़ गया। एक है आध्यात्मिक कार्य, भगवान की लीला, इनकंसीवेबल पोटेंसी, कृष्णा यहाँ पे क्यों आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और कृष्णा बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान के इंस्ट्रक्शन क्या है, भगवान कौन है, भगवान के भक्त कौन होते हैं, तो उन पुस्तक को पढ़ते हैं तो वो है इंटरनल पोटेंसी। तो अगर वो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ता है, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ता है, तो उसका माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो सब आध्यात्मिक हो जाता है, और इस जन्म के बाद में वो भगवान के धाम जाता है। और अगर कोई भौतिक पुस्तकें पढ़ता रहता है, बहुत सारी पुस्तकें पढ़ ली, बहुत सारी डिग्री ले ली, यानी कि इतने जन्म उसको और लेने हैं, इतने जन्म उसको नरकों में जाना है। जितनी जितनी डिग्री बढ़ती है, 12वीं क्लास छोटा नरक, बीटेक बिग साइज नरक, एमटेक वन मोर नरक, पीएचडी वन मोर नरक, क्योंकि उसका जो माइंड है कंटामिनेटेड हो गया, पोल्यूटेड हो गया मेटेरियल नॉलेज से। इसी तरीके से जो प्रोफेसर बन जाता है तो वो मेटेरियल नॉलेज ले लेके उसकी खोपड़ी खराब हो जाती, उसको समझ में नहीं आता। मैथमेटिक्स पढ़ता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा अक्स वाई जेड, वही चलता रहता है। इतने ही जन्म उसको नरक में जाने हैं और जन्म लेना है। भगवान के भक्त की अगर उस पर कृपा हो जाती है, महत् सेवा द्वारम पाद रजो अभिषेकम, तो वो इन सब नॉलेज से तर जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आध्यात्मिक नॉलेज हम लोग ग्रहण करें, भगवान की कथा सुने। नहीं तो दो रास्ते हैं, एक तो हमको किधर जाना है, नरक में जाना है, दूसरा किधर जाना, दूसरा किधर जाना, भगवान के धाम जाना है। दोनों में से एक रास्ता है, चॉइस अपनी अपनी है, लाइफ अपनी अपनी है, जो आप सेलेक्ट करेंगे। सुबह हो गई, चाय कहाँ है, वन मोर नरक अखबार कहाँ है, वन मोर नरक। सुबह हो गई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यमराज बोलते हैं चित्रगुप्त को इसका नाम काट दो, हमारे कैटेगरी से बाहर है, एक स्टेप आगे। भगवत गीता उठाई, एक श्लोक पढ़ा, एक स्टेप आगे। भागवतम पढ़ी, एक स्टेप आगे। भगवान के मंदिर गए, दंडवत किया, सरेंडर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भगवान इस दुनिया में हर जगह आनंद ढूंढा। मैं बच्चा था तो पढ़ाई की कि आनंद मिलेगा, 12वीं क्लास पास हो गई, आनंद नहीं मिला, चश्मा लग गई, नंबर बढ़ गए, कुछ नहीं मिला। बीटेक कर ली, नेक्स्ट एजुकेशन कर ली, कुछ नहीं मिला। सोचा शादी कर लूंगा, दोनों को एक्सपेक्टेशन रहता है कि मुझे आनंद मिलेगा, वो मेरी टेक केयर करेगी, और लेकिन कुछ नहीं हुआ। भगवान फ्रस्ट्रेशन नहीं मिला। बच्चे आनंद देंगे, बच्चे बुढ़ापे में सेवा करेंगे, उनकी कैसेट में ऑलरेडी गाने फुल है, उनकी अपनी स्टोरी है, कहीं होप नहीं है। समझ में आ गया, कई जन्मों से यही कर रहा हूँ भगवान, आज मेरे में बुद्धि आई, आई विल सरेंडर माई सेल्फ टू यू। मानस देहो गेहो जो किचु मोर, अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। अब मेरे में बुद्धि आ गई भगवान,
मेरे को कोई आनंद नहीं दे सकता इस संसार में, केवल आपकी शरण में आने से, आप ही मेरे हृदय में बैठे हैं, आप ही मुझे आनंद दे सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चॉइस अपनी अपनी है ना। अभी हम लोग दर्शन के लिए चलेंगे और आगे समय मिलेगा तो और कुछ हम लोग कथाएं जो है डिस्कस करेंगे।